आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गंगा एक्सप्रेसवे की पीएम मोदी आज रखेंगे आधारशिला। कोरोना के खिलाफ मिला एक और देसी हथियार। भारत में ब्रिटेन की तरफ फैला तो क्या होगा, डॉक्टर वीके पॉल बोले 14 लाख केस रोजाना। यूपी में भी आ गया ओमिक्रॉन, गाजियाबाद में मिले 2 केस। अच्छी खबर, पटना दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का बदला जा रहा है रूट। नॉर्थ कोरिया में 11 दिन तक हंसने, शराब पीने और शॉपिंग पर रोक। अमेजॉन फ्यूचर डील को सीसीआई ने किया रद्द। शादी के 3 दिन बाद ही अंकिता लोखंडे ने शेयर किया बेडरूम वीडियो। सचिन तेंदुलकर से डरते थे, केबीसी में सुनाया मास्टर ब्लास्टर का ऐसा किस्सा। और भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया, हरमनप्रीत के डबल गोल से हुआ कमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। पीएमओ की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि देश भर में तेज गति से संपर्क जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि ही इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रेरणा रही है। करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाई जाएगी। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिचौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर के अलावा अमोड़ा से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली के रास्ते प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। कोरोना से लड़ाई में एक और देसी हथियार तैयार हो गया है। भारत में बनी कोवैक्स वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने इसको लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि कोवैक्स बेहद सुरक्षा और गुणवत्ता दोनों मामलों में बेहतर है। गौरतलब है कि कोवैक्स भारत की तीसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने मंजूरी दी है। कोवैक्स का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले WHO ने कोवैक्स को मंजूरी दिए जाने पर एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि कोवैक्स WHO के सभी प्रक्रिया पर खरी उतरी है। इसकी क्वालिटी, सुरक्षा, रिस्क मैनेजमेंट प्लान आदि रिव्यू डाटा में सटीक पाए गए हैं। वहीं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चरिंग साइट की विजिट भी संतोषजनक रही। WHO द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्टिंग से जुड़े तकनीकी सलाहकार ग्रुप ने यह पाया है कि कोवैक्स वैक्सीन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में WHO के सभी मानकों पर खरी उतरी है। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन तेजी से दुनिया को अपना प्रकोप दिखा रहा है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हालात विकट होते जा रहे हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन के अब तक 113 मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में बुधवार को ओमिक्रॉन के 78,610 नए केस मिले, जो करीब 12 महीने बाद सर्वाधिक थे। यदि भारत में भी ओमिक्रॉन ब्रिटेन की तरह ही फैलता है तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता के दौरान दिया है। डॉक्टर पॉल ने कहा है कि यदि हम यूके में प्रसार के पैमानों को देखें और अगर भारत में भी ओमिक्रॉन का यही प्रकोप होता है तो हमारी आबादी के लिहाज से हर दिन 14 लाख मामले सामने होंगे। वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ कोरोना विस्फोट के बीच देश में भी इस वेरिएंट को लेकर दहशत साफ तौर पर देखी जा रही है। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार के स्तर पर सतर्कता बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि लगातार नए मामलों के सामने आने के बाद से हलचल तेज है। अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना अपना नया रूप ओमिक्रॉन लेकर दाखिल हो गया है। गाजियाबाद में 2 ओमिक्रॉन के मरीज मिलने का मामला सामने आया है। दोनों कुछ दिन पहले मुंबई से यहाँ पहुंचे थे। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद दोनों लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी। इसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इसके बाद से प्रशासनिक स्तर पर हलचल काफी तेज है। शहर में ओमिक्रॉन का मामला सामने आने के बाद से अब तमाम इंतजामों को एक बार फिर जांचा जा रहा है।
रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सुबह की प्रीमियम ट्रेन 12309 और 12310 राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन किया जा रहा है। हालांकि इसके दिल्ली पहुंचने के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके राजेंद्र नगर से खुलने व पहुंचने के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। यह ट्रेन डीडीयू से वाराणसी और फिर वहां से प्रयागराज जंक्शन जा सकती है। अभी इस ट्रेन को बदले रूट से चलाए जाने के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रेल ट्रैकर की ओर से जारी वेबसाइट पर इसकी जानकारी को साझा करते हुए कहा गया है कि ट्रेन नंबर 12309 और 12310 राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को शीघ्र ही डीडीयू वाराणसी प्रयागराज के रास्ते चलाया जाएगा। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने पिता और देश के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 10वीं बरसी पर तुगलकी फरमान जारी किया है। इसमें लोगों के हंसने, शॉपिंग करने और शराब पीने पर रोक लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम ने कल यानी शुक्रवार से 11 दिन तक के लिए देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। रेडियो फ्री एशिया ने नॉर्थ कोरिया में शिनुइजू शहर के लोगों से बात की। उन्होंने बताया है कि अब आम लोग रोजमर्रा के जरूरी सामान खरीदने में भी बाहर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक नागरिक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, पहले भी जो लोग किम जोंग इल की बरसी पर नशे में पाए जाते थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। इनमें से ज्यादा की बाद में कोई खबर भी नहीं मिलती थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने अमेजन फ्यूचर कूपन सौदे को दी मंजूरी निलंबित कर दी है। आयोग ने 57 पन्नों के आदेश में कहा है कि ये डील कुछ समय पहले के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा कुछ प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अमेजन पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। दरअसल अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रहे कानूनी विवाद के बीच घरेलू कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के समक्ष ई वाणिज्य कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। उसके बाद नियामक ने अमेजन को जुलाई 2021 को नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजन के सौदे को नवंबर 2019 में मंजूरी दी थी। फ्यूचर ग्रुप और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के बीच करीब 25,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इस डील पर अमेजन ने अड़ंगा लगाया है। अमेजन ने फ्यूचर कूपन से अपनी डील का हवाला देकर रिलायंस से समझौते पर रोक लगाई थी। अमेजन का कहना है कि फ्यूचर कूपन से डील के वक्त जो शर्तें रखी गई थी उसका उल्लंघन हुआ है। अमेजन के मुताबिक ये उल्लंघन फ्यूचर ग्रुप ने किया है। अब सीसीआई ने अमेजन फ्यूचर कूपन्स की डील को निलंबित कर दिया है। छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे 14 दिसंबर को बॉयफ्रेंड विकी जैन संग शादी के बंधन में बंध चुकी है। दोनों की शादी और इसके सभी फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। शादी के बाद अंकिता का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। अब अंकिता ने शादी के 3 दिन बाद बेडरूम वीडियो शेयर किया है जिसमें वह विकी संग रोमांटिक मूड में नजर आ रही है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें इस जोड़ी का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में विकी और अंकिता दोनों ही मिस्टर जैन और मिसेस जैन वाले नाइट सूट पहने हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति इन दिनों टीवी पर खूब धमाल मचा रहा है। शो में हर शानदार शुक्रवार पर सितारों की महफिल सजती है जिसमें बॉलीवुड की दुनिया के साथ साथ क्रिकेट व अन्य क्षेत्रों के महारथी भी आते हैं। अगले सप्ताह कौन बनेगा करोड़पति में भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह उर्फ भज्जी और इरफान पठान नजर आएंगे। उनसे जुड़े कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं जिसमें वे बिग बी से क्रिकेट से जुड़े मजेदार किस्से साझा करते हुए नजर आएंगे। हरभजन सिंह और इरफान पठान से अमिताभ बच्चन ने शो पर कुछ मजेदार सवाल भी किए हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से मात दे दी है। टीम इंडिया के स्टार हरमनप्रीत सिंह ने चौथे क्वार्टर में टीम इंडिया के लिए तीसरा गोल किया और जीत को पक्का कर दिया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के इस महामुकाबले में जीत हासिल कर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल की ओर अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। टीम इंडिया के उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने इस मैच में 2 गोल किया। इसमें से पहला 8वें मिनट पर और दूसरा 53वें मिनट में आया। दोनों ही गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए गए थे जबकि आकाशदीप सिंह ने मैच के 42वें मिनट में गोल दागा। पाकिस्तान की ओर से सिर्फ 1 गोल हुआ जो जुनैद मंजूर ने 45वें मिनट में लिया। बांग्लादेश में हो रहे इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की ये दूसरी जीत है।